गुड मॉर्निंग वाला पे स्टूडेंट, देखिए आज आपका चैप्टर 5 स्टार्ट होगा। इसमें देखिए आपको दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक क्या होते हैं। एल्जेब्रिक का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें एक्स वाई एंड जेड या ए बी सी, ये यानी कि आपके एल्जेब्रिक हैं। और इसके बाद में देखिए इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है और सबट्रैक्शन भी करना है। तो देखिए अब इसमें आपके 3 टाइप्स के इक्वेशन होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। तो सबसे पहला आपका होता है देखिए वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिस इक्वेशन में ओनली वन टर्म हो एंड वन वेरिएबल हो। तो ये आपके देखिए 6 वेरिएबल दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो अब आपका पहला जो इक्वेशन आता है वो आता है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है 2x या 2y या 3z या 5a 6a 7a, इनमें से कोई भी हो, या फिर a की जगह आपका b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं वो होते हैं आपके वन वेरिएबल वाले इक्वेशन। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, अब टू वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें 2 टर्म हो, या x एंड y, a एंड b, z एंड c, इन दोनों में से कोई भी टर्म हो, जैसे 2x प्लस 5y। ये आपका जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। इसके बाद में आता है देखिए 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल के अंदर देखिए क्या है, 2a प्लस 3b प्लस 6c। ये आपके 3 वेरिएबल्स हैं, a b एंड c। इसकी जगह देखिए x भी हो सकते हैं, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है, x y z। तो ये हमारे इसके अंदर देखिए 3 वेरिएबल आ गए। तो हमने इसको कह दिया 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन, जिसके अंदर 2 टर्म हो, यानी x एंड y हो, a एंड b हो, a एंड c हो, कोई भी 2 टर्म हो, वो हमारे हो गए 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन। और जिसके अंदर ओनली सिर्फ 1 टर्म हो, यानी कि 1 वेरिएबल हो, x y z, इन तीनों में से कोई भी हो या abc में से कोई भी हो, वो हमारे होते हैं 1 वेरिएबल वाले इक्वेशन। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है वेरिएबल्स का। अब देखिए आपको एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ 7y की पावर 5 एंड 10y की पावर 20, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है। देखिए आपको ये दोनों 1 वेरिएबल वाले दिए हुए हैं, तो इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। 7y की पावर 5 मल्टीप्लाई 10y की पावर 20। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई हमने 10 से किया, हमारा हो गया 70। अब देखिए ये हमारी y की पावर 5 है और ये y की पावर 20 है, तो यानी कि y की पावर 5 प्लस 20, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका आंसर आ गया 70y की पावर 25। इस टाइप से आपको इसकी प्रोडक्ट निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है देखिए आपका, द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1, इनका देखिए आपको प्रोडक्ट निकालना है। x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x
-1। तो इनका देखिए सबसे पहले हम इसका वन टर्म ले लेते हैं x, और ये पीछे वाला जो ब्रैकेट है उस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x - 1। इसके बाद में जो ये साइन होता है उस साइन को लिखते हैं। इसके बाद में हमने ले लिया 3 और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से 2x - 1। तो देखिए x का मल्टीप्लाई किया हमने 2x से, तो ये हमारा हो गया 2x², और x का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस के x। इसके बाद में प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6x, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस के 3। इसके बाद में देखिए 2x², यहाँ पर देखिए आपका 6x ये प्लस का है और माइनस के हैं x, तो माइनस के x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6x में से, तो आपका बचा प्लस के 5x - 3। इस टाइप से आप इनको करोगे। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है x = 3, y = 2। आपको वैल्यू निकालनी है x - y x² + xy + y², यानी इस आइडेंटिटी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। x - y x² + xy + y²। तो देखिए ये जो हमारी आइडेंटिटी होती है, ये हमारी, अगर मैं इसको आपको डायरेक्ट बता दूं तो x³ - y³ की आइडेंटिटी होती है। किसकी होती है? x³ - y³ की। लेकिन मैं आपको देखिए मल्टीप्लाई इसका करके बताता हूं क्या आता है। सबसे पहले आपने x टर्म लिया, इसके बाद में ये वाला आप पूरा ब्रैकेट ले लीजिए x² + xy + y²। इसके बाद में देखिए माइनस के y x² + xy + y²। अब देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये हमारा हो गया x³ प्लस x का मल्टीप्लाई किया हमने xy से तो x² प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे y² से तो xy² माइनस y का मल्टीप्लाई किया हमने x² से तो x² माइनस y का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस के xy², और माइनस y का मल्टीप्लाई करेंगे y² से तो माइनस के y³। अब इसमें देखिए माइनस के x² और प्लस के x², ये दोनों आपके कट गए। प्लस के xy² और माइनस के xy², ये आपके दोनों कट गए। यहाँ से आपका बचा x³ - y³। क्या बचा? x³ - y³। अब देखिए आपको वैल्यू दी हुई है x = 3 और y = 2। ये जो आपको दो वैल्यू दी है x = 3 और y = 2, इनको आप पुट कर दीजिए इसमें। तो यहां से देखिए अब मैंने x की जगह रखा है यहां पर 3 माइनस, और y की जगह रखा मैंने 2। तो यहां से देखिए 3 का क्यूब करता हूं तो ये हमारा होता है 27 माइनस, और 2 का मैं क्यूब करूंगा तो ये मेरा आ गया 8। 27 में से 8 लेस किया तो मेरा आ गया 19। तो हमारा इसमें देखिए ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है? बी। इस टाइप से आप इस आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करके, या फिर आप अगर लर्न हो आपको तो इस आइडेंटिटी को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2। मल्टीप्लाई द टर्म, ये आपको टर्म दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन -3a² 4x⁵ 2y3। इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 3a² × 4x⁵ × 2y3। अब इसमें देखिए, इसमें ये तीनों जो वेरिएबल है ये अलग अलग है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक्स की पावर 5 आ गया, यहाँ पर वाई की पावर 3 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 24, ए स्क्वायर एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 3। इस टाइप से इसका मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बिल्कुल सेम दिया हुआ है, इसमें भी आपको ये मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस के 5xy और y 2x²y, यानी कि आपको माइनस के 5xy का मल्टीप्लाई 2x²y से करना है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 5 में तो माइनस के 10 हो गया, x का मैंने x² से किया तो x³ आ गया, y का y से किया तो y² आ गया। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को करोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 4, इसमें भी आपको प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पहला ऑप्शन आपको दिया है माइनस के x/5 प्लस के 2y, मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस के 2/5 x²y² से। तो देखिए सबसे पहले इसमें से हमने ये फर्स्ट टर्म ले लिया माइनस के x/5, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसके पूरे वाले टर्म से 2/5 x²y²। इसके बाद में प्लस यहाँ पर हमने ले लिया 2y, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2/5 x²y² से। तो यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस तो हो गया हमारा प्लस, और ऊपर है हमारा 2, तो सबसे पहले आ गया 2 x और x² ये आपके हो गए x³, यहाँ से आपका आ गया y², और नीचे देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो ये आपका आ गया 25। इसके बाद में देखिए यहाँ पर है माइनस और यहाँ है प्लस, तो यानी कि ये आपका आ गया माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये आपका हो गया 4, और देखिए x² y का मल्टीप्लाई y² से करेंगे तो y³ अपॉन नीचे आपका आ गया 5, नीचे आपका क्या आ गया 5। अब यहाँ से देखिए आप इसको एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं है? और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इस क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ देंगे। ओके, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद मैं आपको कल कराऊंगा। ओके, थैंक्स।